वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं एमएस एक्सेस का लेक्चर नंबर 4। आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप क्रिएट करने के बारे में कि एमएस एक्सेस के अंदर दो टेबल्स के दरमियान या दो से ज़्यादा टेबल्स के दरमियान आप रिलेशनशिप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। रिलेशनशिप होती क्या है, जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास एक टेबल के अंदर हमने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जो यहाँ पे दिया हुआ है वो रोल नंबर है, नेम है, कोर्स है, फ़ी है। और इसी तरह से एक और टेबल हमने क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे हमने स्टूडेंट की वहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यानी फ़र्ज़ कीजिए हम उसका एड्रेस हमने दिया हुआ है या उसकी सिटी दी हुई है, CNIC नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है या उसका ईमेल दिया हुआ है और या बाकी उसमें इन्फॉर्मेशन हमने दर्ज की हुई है। तो जैसे ही हम यहाँ पे किसी एक जैसे कि रोल नंबर हमारे पास है या नेम है, तो हम जैसे ही इनमें से किसी एक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास उसकी फर्दर ऑप्शन भी शो हो जाएगी जो कि दूसरे टेबल में पड़ी होगी। तो इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप किस तरह से क्रिएट करना है आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखिए मेरे पास एक टेबल ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, तो मुझे एक और टेबल चाहिए होगा रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट पे आना है और क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम टेबल पे क्लिक करेंगे और जैसे हम टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे टेबल नज़र आ रहा है। फिर आपने यहाँ पे व्यू पे आना है, उसके बाद डिज़ाइन व्यू पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे से कर लेते हैं ओके क्लिक करते हैं। तो हमारे पास देखें एक और यहाँ पे टेबल क्रिएट हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं फील्ड। अब फील्ड में सबसे पहले जो हमने वहाँ पे टाइप किया होता है रोल नंबर, तो यहाँ पे हम रोल नंबर के हिसाब से ही हम जो बाकी रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं वो रोल नंबर को रोल नंबर के साथ जोड़ के रिलेशनशिप को क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम रोल नंबर टाइप कर लेते हैं कि स्टूडेंट का रोल नंबर जो है वो ऑटो नंबर पर हम कर लेते हैं 1 कर लेते हैं या फिर मैनुअल भी आपसे कर सकते हैं ये वाला। और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे टैब का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करना चाहते हैं उसका सिटी कि वो किस सिटी से है, तो इसलिए भी शॉर्ट टेक्स्ट हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे हम करना चाह रहे हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ अगर हम यहाँ पे टाइप करते हैं डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे फर्स्ट की डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट करूँगा डेट एंड टाइम का। उसके बाद फिर हम टैब का इस्तेमाल करते हैं और लास्ट में हम टाइप कर लेते हैं यहाँ पे CNIC नंबर हम कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे नंबर्स के अंदर हम इसको फॉर्मेट करेंगे। फिर इसके बाद व्यू पे आते हैं और उसके बाद डैशबोर्ड पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह से ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आपने इसको पहले सेव कर लेना है। अब उसके बाद रोल नंबर 1 हमारे पास है और उसके बाद यहाँ पे सिटी हम टाइप कर लेते हैं। फर्स्ट कीजिए कि मैं यहाँ पे इसमें कर रहा हूँ कराची और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं। डेट ऑफ बर्थ आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं और यहाँ पे इसमें सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट कीजिए मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ टाइप करना चाह रहा हूँ 01/01 और उसके बाद 2022 मैं कर लेता हूँ और उसके बाद हम इसका CNIC नंबर टाइप करने वाले हैं जैसे 31303 एंड 1 2 3 4 5 6 एंड 5 कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे इसमें आते हैं नंबर 2 हम टाइप करते हैं और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो लाहौर से है और उसके बाद यहाँ पे टाइप करते हैं 02 एंड स्लैश कर लेते हैं 05 एंड 2006 कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे 31303 एंड उसके बाद हम XYZ कोई भी यहाँ पे टाइप कर लेते हैं फर्जी डाटा और टैब का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 3 हम टाइप करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो स्टूडेंट्स की नेक्स्ट की ऑप्शन है वो रहमियार खान हम यहाँ पे कर लेते हैं और टैब का इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसको ऑटो फिट टू कंटेंट्स करना चाहते हैं, यहाँ डबल क्लिक करें। फिर इसको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे टाइप कर लेते हैं 04/08 एंड उसके बाद कर लेते हैं 2001। टैब का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4 पे हम आते हैं। एक और हम सिटी यहाँ पे टाइप कर लेते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया खानपुर एंड उसके बाद 07 और उसके बाद स्लैश देंगे 09 एंड 2001 कर लेते हैं या 2008 कर लेते हैं। इसी तरह से लास्ट हम एंट्री यहाँ पे करने वाले हैं। जैसे 5 नंबर मैंने टाइप कर लिया उसके बाद सिटी हम टाइप कर लेते हैं। अब हमारे पास जो रिकॉर्ड आ रहा है वो नंबर 1 पे जो स्टूडेंट्स थे, नंबर 1 जो हमने रोल नंबर वहाँ पे दिया हुआ था उनका नेम आ रहा था, कोर्स आ रहा था, ग्रुप आ रही थी, फ़ी आ रही थी। अब उसके साथ हम इसका रिलेशनशिप बनाएंगे कि जैसे ही हम उनमें से किसी एक रोल नंबर को सिलेक्ट करेंगे तो उसकी फर्दर ऑप्शन जो ये वाली होगी टेबल 2 की वो भी उसके साथ ही जुड़ जाएगी, उसके साथ ही ये शो हो जाएगी। तो हमने क्या करना है यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं जिस तरह हमारे पास स्टूडेंट्स का ताल्लुक भी कराची से है हमारे पास और उसके बाद टाइप कर लेते हैं 01/04 एंड 2000 कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे ऊपर हम चले जाते हैं इसमें 31303
एंड उसके बाद यहाँ पे टाइप कर लेते हैं 4 5 6 एंड XYZ हम कुछ भी कर लेते हैं। नीचे आते हैं, टैब का इस्तेमाल करते हुए आगे जाएंगे 31303 एंड उसके बाद XYZ और उसके बाद ये टाइप कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं और कोई भी हम यहाँ पे फर्जी नंबर टाइप कर लेते हैं। अब उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसको ऊपर होम के बटन पे क्लिक करके आप से सेव पे क्लिक करेंगे या Ctrl+S भी कर लेंगे। अब उसके बाद आपके पास दो टेबल्स ओपन है, एक ये वाला टेबल है और दूसरा ये वाला टेबल है। इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप हमने क्रिएट करनी है। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे डैशबोर्ड से इसको आपने सेव करके ऑफ कर देना है। इसको हम यहाँ पे ऑफ कर देंगे। अब रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे इसमें आना है डाटाबेस के ऊपर और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे रिलेशनशिप के ऊपर। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए यहाँ पे ऐड टू टेबल की ऑप्शंस में आ रही है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे दोनों टेबल्स यहाँ पे ओपन है जो हमने यहाँ पे क्रिएट किए हुए थे। एक स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का था, दूसरा था स्टूडेंट रिकॉर्ड शीट था हमारे पास। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से ये पैनल ओपन होगा और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये वाला पैनल हमारे पास ओपन हो जाएगा। इसमें दो चीज़ें कॉमन है, रोल नंबर। तो रोल नंबर के हिसाब से हम यहाँ पे डाटा को सेट करना चाह रहे हैं। इसको आप चाहें तो यहाँ पे अपनी जगह इसकी चेंज भी आप कर सकते हैं। फिर इस पर रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि यहाँ पे देखिए हम रोल नंबर पे आते हैं। रोल नंबर को उठाकर हमने इसके अंदर ड्रॉप कर देना है। तो आपके सामने इस तरह से ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा एडिट रिलेशनशिप का। अब उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन नजर आ रही है इनफोर्स रिफरेंटल इंटीग्रिटी पे आप क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद कैस्केड पे आप क्लिक करेंगे। इन तीनों कमांड्स को आपने ऑन कर लेना। रिलेशनशिप टाइप है 1 to 1 और उसके बाद आपने क्रिएट पे क्लिक करना है। तो ये देखिए आपके पास रिलेशनशिप यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब इस तरह से रिलेशनशिप क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले आपने इसको क्लोज कर देना है और हम क्लोज पे क्लिक करते हैं और क्लोज पे क्लिक करने के बाद इसको आपने यस कर देना है। आपके पास ये सेव हो जाएगी रिलेशनशिप। अब जैसे इन दोनों में से कोई भी फॉर्म आप ओपन करते हैं, जैसे फर्स्ट की हम रिकॉर्ड स्टूडेंट रिकॉर्ड शीट पे हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे प्लस के साइन आ रहे हैं ये वाले। तो हमने यहाँ पे देखिए नंबर 1 पे जो हमारे पास डाटा था वो अली रज़ा का था। अब हम ये जानना चाहते हैं इसकी जो फर्दर ऑप्शन थी यानी CNSC नंबर था, इसका सिटी था या उसके बाद इसकी फर्दर ऑप्शन थी। तो आपने प्लस के साइन पे क्लिक करना है। तो ये देखिए बाकी इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है कि रोल नंबर 1 का देखिए अली रज़ा, ऑफिस मैनेजमेंट, ये इतनी फ़ी थी हमारे पास। उसके बाद ये पिक्चर लगी हुई है, साथ में ये इसका सिटी भी आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ भी आ रही है और CNSC नंबर भी हो रहा है। इस तरह से नंबर 2 रोल नंबर का हम देख रहे हैं तो ये देखिए ये डाटा भी हमारे पास शो हो रहा है। इस तरह से नंबर 3 पे हम क्लिक करते हैं तो इसका डाटा भी शो हो रहा है और नंबर 4 पे क्लिक करेंगे तो इसका डाटा भी हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि आप MS एक्सेस में दो टेबल्स के दरमियान यानी 1 to 1 आप रिलेशनशिप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।